अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, हकीम ज़िया आपकी खिदमत में फिर हाजिर है इसी सब का टॉपिक के साथ। अमराज मखसूसा मर्दाना जो हमारा प्ले लिस्ट है, इसके अंदर हकीकी मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात, हमारी इस वीडियो का ये टॉपिक है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर किसी कंपनी के पास कोई एक दवा ऐसी मखसूस है तो फिर सारी दुनिया के मरीज़ धक्के क्यों खा रहे हैं। यूट्यूब पे गंदे गंदे अल्फाज लिख कर लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर क्यों ले रहे हैं। जिसका जी चाहता है वो कश्ती में बैठकर समंदर के किनारे कभी शुगर का इलाज करने लग जाता है, कभी वो जनाब आला आपको हार्ट की दवाइयाँ बता रहा है, कभी वो जिगर की दवाइयाँ बता रहा है। मेरे भाई, हमारी कौम बर्बाद क्यों हो रही है कि ये पैसा बचाने के चक्कर में जान खो देती है। पैसा बचाते हैं ना कि घर से कोई नुस्खा मिल जाए। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मतलब इब्ने तबीब आपकी सेहत का हबीब बनकर इब्ने तबीब यूट्यूब चैनल पर आ रहा है और आपकी खिदमत में सिर्फ घरेलू टोटकों से, घरेलू सब्जियों से, घरेलू दालों से और किचन की एशिया से आपको सेहत की तरफ ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ है। ये क्यों और कैसे, सुनिए। अच्छा, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी ग़िज़ा क्या है? खाना पीना अपने किचन से, रोटी दाल गोश्त मटन चिकन बीफ और दीगर एशिया। होता क्या है सामीन, हम हकीकी मर्दाना कमज़ोरी में कब मुब्तला होते हैं? आइए नौजवानों, आंखें खोलो, कान खोलो और मेरी बात सुनो। मर्दाना कमज़ोरी में तीन चीज़ें हज़रत अबू अली सीना रहमतुल्लाह ताला ने, शेखुर रईस ने इसकी 18 इक़साम बयान फरमाई हैं। कमोबेश 18 इक़साम शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन मैं इस दौर की तवालत से और वक्त की किल्लत के साथ बहुत लंबी तफसीलें नहीं, मुख्तसर और जामे जो आपकी समझ में आ सकें वो बात लेकर आऊँगा। और मैंने इसकी 3 वजूहात ली हैं। 3 वजूहात हैं हकीकी मर्दाना कमज़ोरी की। और वो 3 वजूहात कौन सी हैं? नंबर 1, निज़ाम खून, दौरान खून, जिसे हम निज़ाम दमविया कहते हैं। नंबर 2, निज़ाम हवाइया, निज़ाम तनफ़ुस, जिसे हम ऑक्सीजन और कार्बन का तबादला कहते हैं। और नंबर 3 है मोहतरम सामीनो नाज़रीन, निज़ाम ग़िज़ाइया, जो हम खाते हैं। अब ग़िज़ा जब हम खाते हैं, अगर मेरी इब्तदा से किसी ने मेरा चैनल सुना है तो वो ज़रूर जानता होगा, अगर नहीं सुना तो मेरी तमाम वीडियो सुने, आपको पता चलेगा। ग़िज़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत रखी है कि इंसान की बॉडी की जितनी कमियां कजियां हैं, ग़िज़ा खाकर उससे अल्लाह खून बनाता है और खून से सर से पाँव तक तमाम किस्म के टिश्यूज़ अपनी अपनी ग़िज़ा लेते हैं और अपना अपना काम और कारकर्दगी को अदा करते रहते हैं। अब इन ग़िज़ाओं के अंदर अल्लाह ने मर्दाना ताकत की भी चीज़ें रखी हैं। इसी खून के अंदर आप जो माजून लेकर खाते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, जो गोलियाँ खाते हैं, जो नुस्खे खाते हैं, वो क्या होता है? खून में शामिल होते हैं। वो खून को अप या डाउन करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ टेस्टोस्टेरोन को क़ुव्वत देने वाली हो, इंसान के सेक्स को क़ुव्वत देने वाली हो, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती मेरे दोस्तों। वो इसी खून से, इसी आम ग़िज़ाओं से ही पैदा होती है। होता ये है कि इंसान बसा औक़ात ऐसी ग़िज़ाएँ खाता है ज़ुबान के चस्के की वजह से, अपनी आदत की वजह से, अपने ख़ानदान के रस्म व रिवाज की वजह से, कि वो बचपन से जवानी तक एक जैसा ही नाश्ता, एक जैसा ही रस्म व रिवाज। कहीं पराठे हैं तो पराठे चल रहे हैं, कहीं रस और पापे चल रहे हैं, कहीं बंद और डबल रोटियां चल रही हैं, कहीं चने और नान चल रहे हैं, कहीं पाए और सिरी चल रहे हैं, कहीं खादा और नान यानी हर ख़ानदान का अलग अलग नाश्ता है, अलग अलग दोपहर का खाना और शाम का खाना।
अब इन खानों से जब खून पैदा होता है तो खून के अंदर अपने ज़ौक़ और जायके की वजह से एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते 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 इंसान के अंदर किसी एक चीज़ की कमी, एक चीज़ की ज़्यादती और एक चीज़ की इंतहाई किल्लत और कमी आ जाती है। तो सामीन मोहतरम, जब ग़िज़ा में कोई एक चीज़ बढ़ जाती है तो उसके अंदर खून का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। खून चूँकि पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए जा रहा होता है, जब एक ही किस्म की आप ग़िज़ाएँ खाते रहेंगे तो बॉडी का खून किसी एक किस्म के टिश्यूज़ से नहीं बना, 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। ये था एलो का नाम, फ़रंगी तिब के नाम। अब हम लेते हैं सुफ़रावी मादा, सौदावी मादा, बलगमी मादा और कनेक्टिव टिश्यूज़, इल्हाकी मादा। अब ये चीज़ें जब खून में कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो जो चीज़ बढ़ेगी वो उसी चीज़ को ताकत देकर तकलीफ़ दे बायस बन जाएगी, जो चीज़ कम होगी वो ज़ोफ़ आकर कमज़ोरी का बायस बनेगी। तो मेरे सामीन मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों और ख़ास तौर पे नौजवानों, तवज्जो कीजिएगा। आपके खून के अंदर 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी दौरान खून के अंदर होनी चाहिए, जिसमें सल्फ़र है, अल्कालाइन है, एसिड है। इल्हाकी मादा चूँकि हड्डियों, बालों, नाखूनों, कुरियों, रुबात तक को ताकत देता है। लेकिन अब अगली बात जो मैं कहने वाला हूँ कि आपके खून के अंदर जो सप्लाई हो रही है वो दिमाग को भी वही खून जा रहा है, आँख को भी, कान को, नाक को, दांतों को, खसियों को, आला तनासल को, उज़्वे मखसूसा को वही खून सप्लाई हो रहा है। जब आपको ये आर्ज़ा होगा, या तो आपके ज़ाती किरदार की वजह से आपने, जैसा मैं आगे टॉपिक लाऊंगा मुश्तदनी और जलक का, उसमें तफसीली बात करूंगा, या तो आपका ज़ाती ये अमल होगा कि आपने अपने अज़ाए मखसूसा को इस कदर डैमेज और कमज़ोर कर लिया है कि बॉडी के अंदर खून होने के बावजूद उनकी रगें बंद हो चुकी हैं, वो खून आगे सप्लाई ही नहीं हो रहा, तो शहावत नहीं होती। नंबर 2, आपने अपनी ज़िंदगी में नुकसान कोई नहीं किया, बहुत शरीफाना और बड़े तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेज़ी, तस्बीह वाले ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हुआ क्या कि आपने चस्कों से ऐसा कुछ खाया कि आपके जिस्म में अल्कालाइन, खार, बलगम, रतूबती मादा, माई मादा, आपका प्लाज्मा इतना बढ़ गया कि पूरा खून ठंडा हो गया, तो भी शहावत नहीं आएगी। आपने अपनी ज़बान से ऐसी चीज़ें चख ली, ऐसी चीज़ों के आदी हो गए जिससे इंतहाई आपके मसल्स, आपके मस्कुलर टिश्यूज़, आपका गोश्त पोश्त फूल गया, हट्टे कट्टे बन गए। लेकिन आपके इस हट्टे कट्टे बनने में आपके जो आसाब हैं आज़ाए मखसूसा के, वो आपके जिस्म के तनाव की वजह से वो टाइट हो गए और आपके आज़ाए तनासल को छोटा कर दिया, और उस छोटेपन की वजह से, इस चर्बी और फैट और ग्लूकोज की ज़्यादती की वजह से आपके खून में ठंडक आ गई, और ठंडक से आपके खसिये भी ठंडे हुए, और आपके खसिये जब हद से ज़्यादा ठंडे हो गए तो आपके आला तनासल की तरफ भी ठंडक बढ़ी, और खून चूँकि जब तक पूरे जोश में ना हो शहावत नहीं आती। तो एक ये रीज़न बन गई। अब बताओ इसमें आपने कौन सा नुकसान किया? आप तो बड़े नमाजी, परहेज़ी, तहज्जुद गुजार, तस्बीह टोपी वाले हो, आपकी बीवी तलाक मांग रही है, आपका बीवी से शादी के दूसरे दिन झगड़ा चल रहा है, बीवी मैके चली गई, आने को तैयार नहीं। हज़ारों केस है दुनिया में। क्यों? अब तीसरी वजह सुन लीजिए। एक वजह बढ़ गई और दूसरी भी सुन ली। अब तीसरी वजह क्या है कि आपने इतनी गर्म चीज़ें खा ली हैं कि जिससे आपके खून में एपिथेलियल टिश्यूज़, सल्फ़र एसिड, सुफ़रावी मादा, हरारत और आग इतनी बढ़ गई है कि आपका खून इंतहाई इतना गर्म है कि आपके खसियों को रब्बुल आलमीन ने जिस्म की बॉडी से बाहर रखा है। क्यों रखा है जानते हैं आप? नहीं जानते।
आप यकीन जानें, अमराज़ मखसूसा ज़नाना में बताऊँगा कि औरत के खसिये अंदर क्यों हैं और मर्द के खसिये बाहर क्यों हैं। सुन लीजिए। अल्लाह ने जिस्म के टेम्परेचर से 10 पॉइंट टेम्परेचर कम रखा है खसियों का। ये जिस्म की बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम टेम्परेचर में रहेंगे तो अपना वर्क सही कर पाएंगे, मादा मनविया को सही बना पाएंगे, इनकी मधानी जो खून से मक्खन की तरह मनी को अलग कर पाएगी, खुदा कदामिया की थैली में सुकून से वो स्टोर होकर गहरा होकर मुगल्लज़ भी बनेगा। लेकिन जब इनकी हरारत हद से ज़्यादा आपकी खाई हुई ग़िज़ाओं से बढ़ गई तो क्या होगा? उनकी हरारत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हरारत की वजह से अपनी मनी के अंदर पस सेल और रेशा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके स्पर्म कम होकर आप बेऔलाद हो जाएंगे और आपको एक लम्हे के लिए भी लज्जत का वो लम्हा नसीब नहीं हो पाएगा जिसे आप सूरत अंजाल कहते हैं। इसका भी टॉपिक मैं आगे ला रहा हूँ। अब तीनों चीज़ें आपने देखी, खुश्क ग़िज़ाएँ खाएंगे, लम्हियात आप खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे तो गोश्त बढ़ता चला जाएगा, उससे चर्बी बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज दो चीज़ों का मुरक्कब है, हाइड्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चार ही चीज़ें हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आप मीठा जो है, जिन लोगों को शुगर होकर मर्दाना कमज़ोरी होती है, ये वजह इंशाल्लाह मज़ीद शुगर की वीडियो में लाऊंगा और तहकीक कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, आप देखें चीनी को जलाकर देखें तो जब चीनी को आग मिलती है तो पानी इसका उड़ जाता है, बाकी कार्बन रह जाता है। तो अगर आपके जिस्म में फ़ैट फालतू आ गई, चर्बी चढ़ गई, तो आपकी हर चीज़ ठंडी हो गई, आपके अंदर जोशे खून ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, मोटापा ख़त्म नहीं करते, एक्सरसाइज करते नहीं, रोज़े रखते नहीं, चर्बी घटाते नहीं, वैगरा खा रहे हैं जी, योगरा खा रहे हैं जी, नन भाव खाए जा रहे हैं, चाव खाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गोलियां निकली दुनिया में, राकट शाकट पता नहीं क्या से क्या। इन गोलियों पे मैं अलग एक वीडियो ला रहा हूं जो आप लोग खा खा कर वक्ती तो बीवियों को खुश कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही बीवियां आपसे डिमांड करेंगी खुला का, तलाक का, या बदतमीज़ हो जाएंगी। यही वजह है घर उजड़ने की। इंशाल्लाह मैं खुलकर बात करूंगा। जिन दोस्तों को ये बात समझ आ रही है ना, इंशाल्लाह उनके कमेंट्स बताएंगे कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, ना किसी को ऐसे अल्फाज कह रहा हूँ कि उसका दिल टूटे। लेकिन दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अगर आप में गर्मी ज़्यादा है तो उसका इलाज और होगा, आप में खुश्की ज़्यादा है तो उसका इलाज और होगा, आप में फ़ैट और गोश्त और चर्बी ज़्यादा है उसका इलाज और दवाइयाँ और होंगी, आपके अंदर हद से ज़्यादा माई मादा पानी और बलगम बढ़ गए तो उस मर्दाना कमज़ोरी का इलाज और होगा। जो माई मादा बढ़कर खून में नमर्दी आती है वो पानी की ज़्यादती है, जो हरारत बढ़कर नमर्दी आती है और सुरत अंदाल और जरासीम नहीं होते वो गर्मी की ज़्यादती की अलामत है, जो हद से ज़्यादा तनाव तो आता है लेकिन मादा मनविया बनता ही नहीं, मनी की जगह पे खून निकलता है, वो खुश्की की अलामत हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि हर दवा हर मर्द के लिए मर्दाना कमज़ोरी की नहीं साबित हो सकती। अगर कोई बंदा दुनिया में ये कहे कि मैं इस दवाई से हर किस्म की मर्दाना ताकत का इलाज कर सकता हूं, तो सबसे पहला मैं बंदा उसे मरीज़ देता हूं। मुंह मांगी कीमत देने के लिए हम तैयार हैं, लाखों रुपए लोग लगा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा, और ऐसा कोई दावा नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज भी है। कोई है ऐसा बंदा तो मुझे वीडियो में कमेंट्स करे, मैं मरीज़ भी देता हूँ, पैसे भी मुँह मांगे दूंगा। अगर मरीज़ ठीक ना हुआ तो डबल पैसे वापस लेंगे। सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब बकवास है। अब समझदार पढ़ा लिखा तबका मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़र हूँ। ये 3 वजूहात हैं हकीकी मर्दाना कमज़ोरी की। अब आए, मैं इसके अगले पार्ट्स आपको अगली वीडियो में दूंगा। इसी बातों के साथ हकीम जा को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये अवामी खिदमत की वीडियोस और इब्न तबीब का चैनल आपको अच्छा लग रहा है और आपको इसमें कोई फ़ायदा मिल रहा है सेहत के लिहाज से, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को बेहतरीन इरादे से, इखलास से आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।